नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बात होगी, राम पर विवाद गर्मा गया है और चुनाव आया है, आने ही वाला है, बहुत नजदीक है उत्तर प्रदेश में। यूपी में चुनाव आते ही एक बार फिर आप देख रहे हैं कि जय श्री राम और हिंदुत्व पर घमासान शुरू हो चुका है। कल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी थी। और आज राशिद अल्वी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का एक बयान सामने आया जिसमें वो जय श्री राम की नारेबाजी करने वालों को कालनेमी यानी कि रावण का भेजा हुआ राक्षस बता रहे हैं। चुनाव आते ही अगर कांग्रेस के नेता ऐसे सेल्फ गोल करेंगे तो बीजेपी को चुनावी मुद्दा ही मिलेगा, और ऐसे बयान देकर वो चुनावी मुद्दा बीजेपी को दे रहे हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस बीजेपी को चुनावी मुद्दे लगातार ऐसे ही देती रहेगी? सवाल यह है। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान आया। राम का नाम लेने वाले सब मुनि नहीं निशाचर, उन्होंने कहा है। राम का नाम लेने वाले कालनेमी निशाचर हैं, ये कह रहे हैं राशिद अल्वी। बीजेपी की आदत राम के नाम का फायदा उठाने की। विवाद बढ़ने के बाद राशिद अल्वी ने सफाई भी दी है। जब बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, हमले हुए, तो फिर राशिद अल्वी ने सफाई दी। लक्ष्मण जी की हालत खराब होती है और कहा जाता है कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए, वरना जिंदगी बचना मुश्किल है। तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाती है, जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। ये अलग बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता है हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी, वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर थे। वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और राशिद अल्वी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है, और जो वो ट्वीट में लिखते हैं वो पढ़कर आपको बता देते हैं। जल्दी से लिखते हैं, सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं, यानी कि राक्षस बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है, ये अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है। और एक और बड़ी खबर यह कि वहीं राशिद अल्वी के बयान और सलमान खुर्शीद की किताब पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपना बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा।
जो करता है ब्राह्मण बन जाते हैं, कोर्ट पर जनेऊ डाल लेते हैं, कश्मीरी हिंदू कहते हैं जो अपने आप को, उनके बारे में सोचें। वो एक बहन है उनकी, गंगा में डुबकी लगाती है, तो ये सब कालनेमी है। करता है ब्राह्मण बन जाते हैं, कोर्ट पर जनेऊ डाल। और सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुंबई और भोपाल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। मुंबई में सलमान खुर्शीद पर केस दर्ज करने की मांग की गई। भोपाल में हिंदू संगठनों ने जलाई सलमान खुर्शीद की किताब। सलमान खुर्शीद की किताब लॉन्च के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि किताब के एक पेज के एक पैरे में उन्होंने राष्ट्रवाद की तुलना आईएस से की है और इसी बात को लेकर तमाम लोग नाराज हैं। हालांकि दोनों नेताओं की तरफ से सफाई इस पर आई है। वो प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सलमान खुर्शीद को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। उनकी किताब की कुछ प्रतियां भी जलाई गई हैं। मुंबई में और मध्य प्रदेश में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे धर्म पर प्रहार कर रहा है, हिंदुत्व पर प्रहार कर रहा है, हिंदुओं की नई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। एक आध बार मुसलमान की तो गढ़ो तो समझ में आए भाई, हमारे ही भगवान पे, हमारे ही धर्म पे, हमारे ही हिंदू पे क्यों? एक आध बार अपने धर्म पे भी तो बोलो। सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है हिंदू, ये अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी का जो किताब में बयान है वह समस्त हिंदू समाज का अपमान करने वाला बयान है। कांग्रेस की जो ओछी मानसिकता है उसका वह परिचायक है। और ये अतीत में भी देखा है कि लगातार कांग्रेस और कांग्रेस दल के नेताओं से हिंदुओं का ये लगातार अपमान हो रहा है। तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार से हमारा अनुरोध होगा कि वे सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उन्हें गिरफ्तार करें और सलमान खुर्शीद को देश की माफी मांगनी होगी। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। राजीव रंजन लगातार वाराणसी में आज मौजूद हैं, वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और साथ ही मेरे एक और सहयोगी ऋषिकेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि दोनों नेता सलमान खुर्शीद की किताब और राशिद अल्वी का बयान दोनों ने काट दिया है बवाल। अब बीजेपी हो गई है हमलावर। तो राजीव, मैं कैसे समझूं इसे कि क्या दिक्कत क्या है? बैठे बैठाए मुद्दा बीजेपी को मिल जाता है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत कर रही हैं और उन्हीं के ही नेता ऐसे लगता है कि पलीता लगाने पर उतारू हो गए हैं। करके सलमान खुर्शीद का जिक्र करूंगा। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में पीछे आती रहती है तब सलमान खुर्शीद बड़े मंत्री पद पाते रहते हैं। और देखिए जब भी चुनाव आता है, इसके पहले जब चुनाव आया था तब उन्होंने एक बयान दिया था, आपको याद होगा। उस बयान से कितना बवाल मचा था। दरअसल राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद, ये लोग इन लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो काम भाजपा के लोगों को करना, जिससे भाजपा के लोगों को जो काम करने में मेहनत होती, वो आसान मुद्दे ये लोग समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को खुद ही देते रहते हैं और कांग्रेस की बहुत अच्छी से सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो काम वो पीड़ितों के यहाँ हाथरस जाएं, सोनभद्र जाएं, लखीमपुर खीरी जाएं, वो दरअसल जो ताश के पत्ते, जो सियासत के पत्ते फेंटती है बीजेपी, सिर्फ उसी का इक्का चलते जा रहे हैं राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद, जो उसको बहुत अच्छे से सूट भी करता है। और प्रियंका गांधी एक तरफ जमीन की राजनीति कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को उठाने का काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, नतीजे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो मुद्दे चाहिए, जिस पर हमलावर होना चाहिए, वो सारे के सारे कार्ड इनके नेता ही दे रहे हैं। तो अच्छी सेवा कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। तो राजीव, ये क्या प्रेशर था? राशिद अल्वी को सफाई देनी पड़ी है। मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व फटकार पड़ी है कि क्या कर रहे हो, ये चुनाव से पहले हमें डुबोगे क्या, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, आप ये समझिए ना कि आप किससे लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ क्या ताकत है और आप क्या हैं। 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव जाते हैं सरदार पटेल के कार्यक्रम में, वहाँ पर उनकी याद के कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ पर जिन्ना का जिक्र छेड़ देते हैं। आप गए हैं सरदार पटेल में और आप बात कर रहे हैं जिन्ना की। तो ये नेता खुद ब खुद तश्तरी में सजा के भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे देते रहते हैं। हालांकि चुनाव तक इन मुद्दों का कितना असर पड़ेगा विपनेश, यह तात्कालिक उबाल तो आता है इससे, लेकिन चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, विपक्षी इसको, जो विरोधी पक्ष है वो इसको
इसको लपक लेने का काम करता है, लेकिन दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव इन मुद्दों से तुरंत प्रभावित हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन सियासी उबाल, हमारे आपके डिस्कशन और 2-4 दिन गर्मा गर्मी के लिए ये मुद्दा ये पकड़ाई दिया करते हैं। और ऐसी गलतियां पहले भी इन लोगों ने की है और पहले भी अपनी पार्टी के लिए नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, एक मजबूत स्तंभ है। और आप अनुशासन भी देखिए, अनुशासन की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दूसरी पार्टी इर्द गिर्द नहीं टिकती, मुझे ऐसा लगता है। हैरानी की बात यह है राजीव के मंझे हुए नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा हैरानी हो रही है। मैं आ रही हूं आपके पास। ऋषिकेश, कई जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, एमपी में भी हो रहा है। मैं दिल्ली का जरा माहौल समझने की कोशिश करना चाह रही हूं आपसे कि दिल्ली में क्या स्थिति बनी हुई है। विपनेश, देखिए, जब राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद ने इस तरीके से बयान दिए तो उनके बयानों पर कल चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कल बड़ी संगठनात्मक बैठक बुलाई है प्रियंका गांधी ने और उसी पर हम चर्चा करने के लिए सोनिया गांधी पे मौजूद थे। विशेष पर्यवेक्षक सीएम भूपेश बघेल और खुद प्रियंका गांधी मौजूद थे। तो जिस तरीके से दोनों नेताओं के बयान आए हैं और उसके बाद सफाई आए हैं तो ये बिल्कुल तय। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है और ये तात्कालिक मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों के आधार पर वो तमाम बीजेपी के प्रचार को बल मिलता है जो कैराना से पलायन बाद से लेकर के और श्री राम जन्मभूमि के में जो हिंदुत्ववादी चेहरा है और हिंदुत्ववादी मुद्दे हैं उनको बल मिलता है। लेकिन इस पर लगाम भी लगाया जाएगा कल जब लखनऊ में बैठक होगी। हमने अंबिका सोनी से ये सवालों के जवाब मांगे कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। हमने सचिन पायलट जो अभी थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी से मिलकर निकले थे उनसे हमने पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सलमान खुर्शीद को जब हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे बातचीत को अलग तरीके से वहां की जो ट्रोल आर्मी है उसने अलग तरीके से उसे पेश किया है। उनका मंतव्य अलग था, उनकी जो धारणा थी उन्होंने फिर सफाई दी और कहा कि सभी राम भक्त निशाचर की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिस कालनेमी का उन्होंने जिक्र किया था। तो इसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ा जा रहा है और इसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सलमान खुर्शीद के साथ भी यही समस्या है। वो यदा कदा विदेश मंत्री भी जब थे तो वो भगवा आतंकवाद को लेकर के और अन्य चीजों पर वो बयान देते रहे हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं और इस तरीके के और भी नेता जो भविष्य में इस तरीके की बयानबाजी करेंगे उस पर लगाम लगेगी। और कल लखनऊ में जो बैठक है, जो चर्चा होनी है, उसमें प्रियंका गांधी खुद इस बात को लेकर गाइडलाइन देंगी बाकायदा एक तरीके से और सभी लोगों को सख्त निर्देश दिया जाएगा कि चुनाव तक बगैर किसी की अनुमति के इस तरीके के बयान न दिए जाएं या इस तरीके की भाषणबाजी न की जाए। कांग्रेस जरूर ये बार बार मान रही है कि ये जानबूझकर उनके स्लिप ऑफ टंग गलती हो गई है और ये जानबूझकर बैठे बैठे मुद्दा मिल रहा है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं राजनीतिक मुद्दों पर, बयानबाजी हो, बेरोजगारी, किसानों का मसला, इन सब चीज़ों पर, महंगाई, इन सब चीज़ों पर कांग्रेस आने वाले वक्त में अपनी चुनावी प्रचार को धार देगी। इसीलिए आज की ये बैठक बुलाई गई थी। कल लखनऊ में बैठक होगी और जो इस तरीके की आप बयानबाजी सुन रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों के बाद इस तरीके की बयानबाजी नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में खास करके बीजेपी से चुनावी मुद्दा बनाएगी और ये कांग्रेस ने दे दिया है। ओके राजीव, मैं बस इतना समझना चाह रही हूं आपसे, क्या ये गलती से शब्द निकल जाते हैं स्टेटमेंट कांग्रेस के बड़े नेताओं की जुबान से या फिर ये जानबूझकर हो रहा है? बीजेपी के लिए माहौल थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, फायदेमंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री को चाय वाला जो स्टेटमेंट था चुनाव से एंड पहले आया था और उसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठा लिया था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं कांग्रेस पार्टी में या किसी भी पार्टी का नेता कुछ भी करता हो, मैं ये मानता हूं कि आप जिस संस्थान में काम करते हैं, जिस पार्टी में काम करते हैं, उसकी विचारधारा, उसके नेता की बातों और उसके चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। न कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे उस संस्थान का, जिससे उस पार्टी का नुकसान हो। लेकिन दरअसल क्या है कि ये जब चुनाव आता है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, इसमें एक लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं। विपनेश, मैंने आपको इशारा इसलिए किया था कि मैं खड़े होकर के यहाँ बात कर रहा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझसे कम उम्र के होंगे, अभी आए। उन्होंने मुझे देखा और बोला कि आप माहौल क्या, मेरे चैनल और मेरे कार्यक्रम की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा
यूट्यूब देखा और आप जो बहस कर रही है जिस मुद्दे पर, उन दोनों ने कहा कि सर ये फालतू की चीज़ों पर क्यों बहस करते हो, एजुकेशन पे करो, शिक्षा पे करो, रोजगार पे करो, ये तो ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही चर्चा करते रहते हो। मैं ये बता रहा हूँ इन चीज़ों की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा मिलता है। और देखिए प्रियंका गांधी ने जो बैठक बुलाई है, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, माने जाने वकील हैं। ऐसा ये कहना, विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद, लेकिन इनकी बातों से पार्टी को शायद ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो अपने, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये मुद्दे दे देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल राजीव, और अब तक ऐसा ही होता आया है, लेकिन सबसे बचना होगा। अगर वाकई में प्रियंका गांधी की मेहनत कांग्रेस के बड़े नेता, टॉप लीडरशिप चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सफल हो, तो थोड़ा सा संभलना होगा। ऋषिकेश कुमार आपका शुक्रिया, राजीव रंजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।